नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। हमने पहले डिस्कशन किया था इसकी जो बैकग्राउंड, ये जो एक्ट है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इसकी जो बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था कि भी कैसे ये इनेक्टमेंट में आया, कैसे इनफोर्स में आया और इसके स्कोप और इसकी अप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर ये अप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पर ये जो है कहाँ कहाँ किस एरिया में ये अप्लीकेबल नहीं है। तो हमने इसको डिटेल में चर्चा किया था। नाउ जो है ये हमने इसके सेक्शन 1 को भी डिस्कस किया और सेक्शन 2 जिसको रिपील कर दिया गया है। तो इसमें सेक्शन 3 है जिसकी जो हेडिंग है, जो सेक्शन 3 की जो हेडिंग दी गई है वो दी गई है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी कि ये जो सेक्शन 3 की जो हेडिंग है वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसके अंदर डेफिनेशन दी गई है, इंटरप्रेट किया गया है, वर्ड शब्दों को इंटरप्रेट किया गया है, उसकी व्याख्या दी गई है। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज ए समथिंग रेपुडेंट द सब्जेक्ट और कंटेस्ट। तो पहला जो वर्ड है वो पहला वर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, IMMOVA, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जहां ये इस सब्जेक्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये पहला जो है वर्ड और इसमें व्याख्या इसके बारे में बताई गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर TPA के अंदर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को इसमें डिफाइन किया गया है डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। मतलब इतनी ही डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर दी गई है। डज नॉट इंक्लूड, ये शामिल नहीं होंगे क्या, स्टैंडिंग टिम्बर। अब स्टैंडिंग टिम्बर है क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, खड़ी फसल, और घास, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल नहीं होती। ये डेफिनेशन दी गई है, ये इसकी व्याख्या दी गई है इस एक्ट के अंदर। अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी इसकी अपोजिट में इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी इसकी अपोजिट मूवेबल, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है अचल और मूवेबल प्रॉपर्टी को चल संपत्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको संपत्ति, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। अब बिल्कुल इसको आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अचल का मतलब चल, ये सबसे बड़ा हुआ चल का मतलब चलने को बोलते हैं मूव का मतलब जिस भी चीज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाया जा सकता है, उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट है। जैसे करेंसी नोट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी गुड्स है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो वो जो है चल यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जिसकी मूवमेंट नहीं हो सकती उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे लैंड यानी कि जमीन को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लाया
और ले जाया जा सकता है। तो इसी तरह से हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि जो है इसकी डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या किसको कहेंगे। अब इसके अंदर इंटरप्रिटेशन दी गई है, इसके अंदर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन दी गई है। ये जो डेफिनेशन इसके अंदर एक्ट के अंदर दी गई है, दिस डेफिनेशन दिस इंटरप्रिटेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। इसके साथ जर्नल क्लॉज एक्ट, जर्नल क्लॉज एक्ट के अंदर भी, जर्नल क्लॉज एक्ट के अंदर भी जो डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जॉस्टिव, वहां जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर इंक्लूड इसमें शामिल किया गया लैंड, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लैंड और बेनिफिट, बेनिफिट टू अराइज ऑफ द लैंड। जो जमीन से जो बेनिफिट आएंगे उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया। जमीन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके साथ थिंग्स, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो भी चीज जमीन से जुड़ी है तो इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, इस प्रिंसिपल को जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर को फॉलो किया है। फिर भी जनरल क्लॉज एक्ट आल्सो नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब परिपूर्ण नहीं है। अब ओवरऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि टीपीए, टीपीए के अंदर भी डिफाइन किया गया है। दूसरा जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी डिफाइन किया गया है। तीसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी इनको डिफाइन किया गया है। 3 इनेक्टमेंट है। कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती है कई बार वेरियस टाइम कि भाई टीपीए पे कौन कौन से इनेक्टमेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिफाइन किया गया है। तो टीपीए, जनरल क्लॉज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। ना जो है अब इसमें जो 3 प्रिंसिपल है जनरल क्लॉज एक्ट के, लैंड और बेनिफिट अराइज ऑफ द लैंड, जो भी बेनिफिट आएंगे वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। और थिंग्स, थिंग्स का मतलब कोई भी चीज अटैच टू द अर्थ, अर्थ यानी जमीन से जुड़ी है। अब अटैच टू अर्थ, अटैच टू द अर्थ, इसमें 2 चीजें हैं। नंबर ए रूटेड इन द अर्थ, रूटेड इन द अर्थ यानी कि रूट, रूट का मतलब जड़, इन द अर्थ जो जमीन में उसकी रूट है यानी कि जड़ उसकी जमीन के अंदर है। दूसरी चीज भी इसमें इम्बेडेड इन द अर्थ, इम्बेडेड, इम्बेडेड का मतलब धसा हुआ, धसा हुआ इन अर्थ, परमानेंट, परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ दैट विच इज अटैच। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज इम्बेडेड का मतलब दबी हुई या धसी हुई है या जमीन में लगी हुई है अर्थ से, परमानेंट के, परमानेंटली, परमानेंटली किस लिए, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। तो ये 2 चीज यानी कि थिंग्स अटैच टू द अर्थ, इसमें 2 चीजें आती हैं, रूटेड इन द अर्थ और इम्बेडेड इन अर्थ, परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। तो ये 2 चीजें
दो चीजें इसमें आती है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इम्बेडेड इन अर्थ परमानेंट बेनिफिशियल एनवायरमेंट के लिए। अब इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक केस लो में हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जैसे इंजन ऑयल है, एक इंजन ऑयल है जिसको अर्थ में, जमीन में इंस्टॉल किया गया, तो क्या ये जो है अकॉर्डिंग टू दिस रूट, दिस प्रिंसिपल, जैसे इम्बेडेड इन द अर्थ, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा? तो इसमें पेरुमल, ये केस याद रखने की जरूरत है। पेरुमल वर्सेस रामास्वामी, ये AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1969, मद्रास हाई कोर्ट का केस 346, ये इसकी साइटेशन है। अब इसमें डिसाइड किया गया कि इंजन ऑयल है, यानी कि ऑयल निकालने के लिए या फिर ऑयल इंजन है, वो उसको जमीन में इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन उसको वो परमानेंटली नहीं किया जाता। इसलिए जो है इसको हमने समझने की जरूरत है। कोई भी ऐसी चीज इम्बेडेड इन द अर्थ जो परमानेंट बेनिफिशियल एनवायरमेंट के लिए है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन ये परमानेंट बेनिफिशियल एनवायरमेंट के लिए नहीं था। इसलिए जो है इंजन ऑयल जो है ये जो है इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको नहीं माना। ना जो इसमें अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड। नंबर 1 लैंड, यानी कि जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जमीन के अंदर जो लीगल एस्पेक्ट है कि पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, ये लीगल एस्पेक्ट है इसका। दूसरा है पॉसिबिलिटी द कॉलम ऑफ द स्पेस अबाउ द सरफेस, तीसरा जो इसका जो लीगल एस्पेक्ट है ग्राउंड बेनिथ, BENET बेनिथ द सरफेस, कितना जमीन के अंदर है। अब फोर्थ जो है इसका प्रिंसिपल है जो ऑल ऑब्जेक्ट विच आर और अंडर सरफेस इट्स ए नेचुरल स्टेट, यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट विच आर अंडर द सरफेस इन इट्स ओरिजिनल नेचर, जैसे मिनरल्स है। अब मिनरल्स यानी कि खनिज, इसको खनिज बोलते हैं। तो खनिज जो भी जमीन के अंदर है वो क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि फोर्थ जो है ऑल ऑब्जेक्ट विच आर और अंडर द सरफेस, जो सरफेस के नीचे है, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, इन ओरिजिनल स्टेट के अंदर, किसी ने नहीं बनाया उसको, तो वो क्या कहलाएंगे, मिनरल्स। एग्जाम्पल के तौर पर मिनरल्स, वो क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसे इसी के अंदर लैंड और इसी के अंदर जैसे लेक है, पॉन्ड, इसके अलावा रिवर, और विद इन इट्स बाउंड्री, यानी कि लैंड
कवर्ड बाय वाटर, ये क्या कहलाएंगे, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेक, झीलें, पौंड, तालाब, रिवर्स, ये विच इज कवर्ड बाय वाटर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ना जो इसमें दूसरा जो पॉइंट है कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। बेनिफिशियल ना सॉरी दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमने जमीन के बाद जो बेनिफिट आएंगे लैंड से, बेनिफिट अराइज फ्रॉम लैंड, फायदे यानी कि प्रॉफिट जो है, बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट है, मुनाफा है जो आएगा, यानी कि जो है कहां से आएंगे, लैंड से आएंगे। जमीन से जितने भी मुनाफे आएंगे, फायदे बेनिफिट आएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। जैसे नंबर 1 हेरिडेटरी, जिसमें हेरिडेटरी अलाउंस, हेरिडेटरी अलाउंस का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी जो अलाउंस होते हैं, अलाउंस को मतलब भत्ते होते हैं, जो ये जो भी पीढ़ी दर जो पीढ़ी जो अलाउंस है, हेरिडेटरी जो है, वो क्या माने जाएंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। राइट्स ऑफ वे, यानी कि रास्ते का अधिकार, जैसे लंबे समय से कोई किसी रास्ते को, किसी वे को, किसी मार्ग को इस्तेमाल करता है, व्हेन दैट पर्सन क्लेम कि भाई इट्स माई राइट टू वे सिंस वेरी लॉन्ग अगो, तो इट्स क्लेम इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ वे, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको माना जाएगा। इसी तरह से जो फेरी राइट्स, जैसे फेरी राइट्स, और इसके साथ साथ फिशरी, ये याद रखने की बात है। फिशरी राइट्स का मतलब मछली पालन, मछली पकड़ने का अधिकार किसी तालाब में, किसी झील में, तो ये क्या, ये जो है आपको ये इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इसको शामिल किया जाता है। मतलब ये जमीन से आने वाले फायदे हैं। कोई भी जमीन से फायदा आ रहा है तो उस फायदे के अंदर जो है उसको अलाउंस मिल रहा है, हेरिडेटरी है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट ऑफ वे, किसी भी जमीन, क्योंकि रास्ते का क्लेम कहां करेगा आदमी, वे में करेगा, यानी जमीन पर करेगा, तो ये जो है राइट ऑफ वे आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। फेरी राइट का मतलब नदी के अंदर या फिर तालाब के अंदर या फिर समुद्र के अंदर जो फेरी का मतलब जो समुद्री वाहन या नाव, बोट, वो उसी को बोलते हैं फेरी राइट्स। तो क्यों वो भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। फिशरी राइट्स है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और कोई भी डेप्ट सिक्योर्ड एज मोर्गेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसका जो इंटरेस्ट है, यानी कि सिक्योर्ड डेप्ट, यानी कि सिक्योर्ड डेप्ट का जो इंटरेस्ट उसका ब्याज, जैसे किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई मॉर्गेज करता है, यानी मॉर्गेज इसको कहीं मॉर्गेज बोलते हैं इसको, जिसको गिरवी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को जैसे गिरवी रखना, तो उससे जो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जमीन की होती है, और जमीन से जो आने वाला जो बेनिफिट है
वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। हालांकि वो दिखाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मोर्गेज के अंदर मोर्गेज की जाती है कोई जमीन, तो उसका जो इंटरेस्ट क्लेम किया जाता है, इंटरेस्ट क्लेम किया जाता है इन मनी, पैसे में, करेंसी में। लेकिन करेंसी क्या है? करेंसी मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन वो करेंसी आई कैसे है? वो करेंसी मॉर्गेज से आई है। मॉर्गेज उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है हम बेनिफिट, वो ये दूसरा पॉइंट है, बेनिफिट अराइजेज फ्रॉम द लैंड। तो इससे जो चीज आएगी वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। और इसके साथ साथ जो है राइट ऑफ कलेक्ट, राइट ऑफ कलेक्ट लाख, जैसे राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ लाख। जैसे लाख है, ये लाख ऐसे एक पदार्थ होता है, जैसे पदार्थ जिसकी चूड़ियां भी बनती हैं, जिसकी चूड़ियां भी बनती है और कई जगह काम आता है ये। तो ये जो पदार्थ है जंगल से मिलता है, तो जंगल से मिलता है, यानी कि राइट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ लाख फ्रॉम जंगल, जंगल से लाख कलेक्ट करने का अधिकार भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होता है। एक एक चीज को हम बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से और अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। फिशरी फ्रॉम पॉन्ड, फिशरी जो पहले ही बताया मैंने, फिशरी का मतलब मछली पकड़ना, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। राइट टू मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब खनिज, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और रेंट फ्रॉम हट, कोई भी रेंट फ्रॉम हट, हट का मतलब झोपड़ी या फिर हाउस या फिर कोई पैलेस, ये क्या है? ये जो है ये क्या इसको कहेंगे? बेनिफिट अराइजेज फ्रॉम द लैंड। तो तीसरा जो पॉइंट है अब, थिंग्स अटैच टू अर्थ। थिंग्स, ये जो प्रिंसिपल है जनरल क्लास एक्ट का, जो थर्ड सेकंड दो प्रिंसिपल को हमने फॉलो किया, उसको डिस्कस किया। नाउ जो थर्ड जो है, थिंग्स अटैच टू अर्थ। कोई भी चीज है जो जमीन से अटैच है, जो जमीन से अटैच है, उसके अंदर चार चीजें हैं। नंबर 1, थिंग्स रूटेड इन अर्थ। दूसरी चीज है इम्बेडेड का मतलब वो धसी हुई है, इम्बेडेड इन अर्थ या फिर गड़ी हुई है। तीसरा वो जो पॉइंट है, अटैच, थिंग्स अटैच टू विच सो इम्बेडेड, ये इसको डिस्कस करेंगे, इम्बेडेड। और नंबर 4, चैटल अटैच टू अर्थ और बिल्डिंग। चैटल का मतलब कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो अटैच है अर्थ से या फिर बिल्डिंग से। तो ये चार जो प्रिंसिपल है, ये इसमें चार जो इसके पॉइंट है, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जिसको फॉलो किया गया है जनरल क्लास एक्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि ये चल संपत्ति है या फिर अचल संपत्ति है, उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए जनरल क्लास के अंदर जो थर्ड जो ये था, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, इसको जो है ये लीगल कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर चार चीजें दी गई हैं, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, इम्बेडेड इन द अर्थ और अटैच टू विच सो इम्बेडेड। और फोर्थ जो है चैटल अटैच टू द अर्थ और बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग से मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे डोर्स है,
जैसे डोर है, डोर जो है, ये डोर, खिड़कियां, दरवाजे, ये क्या है, ये जो है बिल्डिंग से, हाउस से अटैच हुई हुई है, ये उससे जुड़ी हुई है। और हाउस और मकान, मकान कोई भी बिल्डिंग, कोई भी हाउस, वो क्या है, वो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए चीजें हैं। और जो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है, तो यानी कि यूज के लिए, परमानेंट यूज के लिए है, जैसे मकान है, तो हालांकि वो मकान जो है मूवेबल प्रॉपर्टी से मिलकर बना हुआ है, ईंट है, पत्थर है, सीमेंटेड है, सीमेंट है, वो क्या है, वो सभी मूवेबल प्रॉपर्टी से मिलकर बना हुआ है। और लेकिन परमानेंट एम्बेडेड भी है, और परमानेंट अटैच टू अर्थ है, परमानेंट यूज फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। तो दैट से जो है, ये इसको जो हम ये कहेंगे कि ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। थिंग्स अटैच टू अर्थ इंक्लूड एज ए ट्री, अटैच टू द अर्थ, जैसे ट्री, ये ट्री है, जो पेड़ है वो क्या है, ट्री अटैच है। और इसके अंदर जो डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है ट्री और सर्ब, सर्ब जो है इसके अंदर इंक्लूडिंग। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात, जो डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं, डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर मीन्स दे आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल बबूल, जैसे बबूल यानी कि कीकर भी बोलते हैं इसको, कीकर भी बोलते हैं, कीकर का जो पेड़ है, बबूल का पेड़ है, या फिर जो शीशम का पेड़ है, शीशम जिसकी लकड़ी से फर्नीचर्स और भी बहुत सारी चीजें बनती है, खिड़की दरवाजे बनते हैं, और सागौन का पेड़ है, तो वो क्या, ये क्या है, बबूल, कीकर, ये जो है स्टैंडिंग, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर। अब ये सवाल भी पूछा जाता है और आता है सब दिमाग में, भी स्टैंडिंग टिम्बर का क्या मतलब है। भी स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब वो चीजें, वो पेड़, जैसे बबूल का पेड़ है, कीकर का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, सागौन का पेड़ है, तो जिसकी लकड़ी इमारती जो है, इमारती जो है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग के लिए या खिड़की दरवाजों के लिए, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको स्टैंडिंग टिम्बर बोला जाता है। जैसे लेकिन जो इसी के अंदर, इसी पॉइंट के अंदर थिंग्स अटैच टू द अर्थ में और रूटेड इन द अर्थ, उसी के अंदर, जैसे बियर फ्रूट्स, बियर जो है, फ्रूट्स जो है, बियर जो फ्रूट्स है, बियर फ्रूट्स का मतलब जो ऐसे पेड़ जिस पर फल लगते हैं, वो जो है स्टैंडिंग टिम्बर में नहीं आएंगे। जैसे मैंगो का पेड़ है, तो यानी कि आम का जो पेड़ है, वो स्टैंडिंग टिम्बर में नहीं होगा, उसको नहीं, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं माना जाएगा। उसको जो है जामुन का पेड़ है, इसको जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में माना जाएगा, क्योंकि इनका यूज जो है परमानेंट है, ना कि इनको काटना है। लेकिन कई बार ये दोनों पेड़, जैसे आम का पेड़ इंटेंशन पे और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होता है। हालांकि ये बियरिंग फ्रूट्स, ये शब्द नोट करने की बात है। बियर फ्रूट्स, बियर का मतलब जो फलदार वृक्ष हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। कौन से आएंगे? जैसे बबूल का, कीकर का, शीशम का, ये सभी पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। लेकिन जैसे बियर फ्रूट्स, जैसे आम का जो पेड़ है, वो परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन अगर आम का पेड़, अगर उसका इस्तेमाल इंटेंशन टू यूज द वुड, उसकी लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए है, उसको बोया गया है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है, देन जो है ये जो है
कि ये जो उसमें स्टैंडिंग टिम्बर में काउंट किया जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस। तो देन जो इसमें ये चाहे दूसरा पॉइंट है, चाहे वो रूटेड इन द अर्थ, रूटेड इन द अर्थ का मतलब चाहे उसकी, ये बेस्ट एग्जांपल है आम का पेड़ का, कि चाहे वो थिंग्स रूटेड इन द अर्थ और नॉट, रूटेड इन द अर्थ तो है लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर है। अगर उसका इस्तेमाल लकड़ी के लिए किया गया है, तो अगर फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स के लिए, फॉर गेटिंग द फ्रूट्स, देन इट्स ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो नाउ जो है थिंग्स अटैच टू द अर्थ इंक्लूड द ट्री एंड द सर्व्स, वो उसको हमने डिस्कस किया भी कौन कौन सी चीज जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, कौन कौन सी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। और जैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, डज नॉट इंक्लूड द स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। हालांकि जो है ग्रोइंग क्रॉप्स, ये खड़ी फसल, इसको बोलते हैं खड़ी फसल, और घास। अब घास का इस्तेमाल किस लिए? कॉमर्शलाइजेशन, घास का भी फोडर मतलब चारा, इसका भी इस्तेमाल जो है कॉमर्शलाइजेशन के लिए किया जाता है। और ग्रोइंग क्रॉप्स, इसका भी कॉमर्शलाइजेशन के लिए तो किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल जनरल क्लॉज एक्ट और अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन, अकॉर्डिंग टू द लीगल कॉन्सेप्ट, द ग्रोइंग क्रॉप्स और घास जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल किए गए हैं। ऑल्दो इनकी रूट जो है जमीन से जुड़ी हुई है, ऑल्दो अटैच टू द अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई है, फिर भी जो है इनको मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर माना गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें प्रिंसिपल सीधा सा है कि दे आर नॉट परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए, परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। यानी अगर इसको समझे तो दो शब्द है, चल और अचल। चल का मतलब जो प्रॉपर्टी चल सकती है, मूव कर सकती है, और जो नहीं कर सकती, जैसे जमीन मूव नहीं कर सकती, जैसे पौंड है मूव नहीं कर सकता, फिशरी राइट है मूव नहीं कर सकता, कलेक्शन ऑफ द लाख, जंगल से लाख इकट्ठे करने का अधिकार है, वो मूव नहीं कर सकता, और हेरिडेटरी अलाउंस ये मूव नहीं कर सकता। तो दीज आर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जिसके जो मूव कर सकता है वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इसके अंदर जो है बी जो है थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स, अब अटैच टू द अर्थ को हमने समझा, अटैच टू द अर्थ। नाउ जो है इसमें थिंग्स रूटेड इन द अर्थ और इम्बेडेड इन द अर्थ। अब हमने इम्बेडेड अर्थ को हम समझेंगे। इम्बेडेड अर्थ का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस और बिल्डिंग, जैसे हाउस और ये बिल्डिंग, कोई भी मकान कोई भी इमारत, कोई भी मकान कोई भी इमारत, बट समथिंग इन एम्बेडेड इन द अर्थ बट इमूवेबल प्रॉपर्टी एज द, दूसरा इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए एंकर, समथिंग इम्बेडेड इन द अर्थ। ये इम्बेडेड इन द अर्थ है, इसमें दोनों चीजें आती हैं। दो एक एग्जांपल लेंगे, इम्बेडेड इन द अर्थ के एग्जांपल जैसे हाउस और बिल्डिंग, और दूसरा है एंकर्स, ये जो है CHOR, इसको जो समुद्री जहाज में समुद्री जहाज के अंदर लोहे का बना होता है, लंगर भी बोलते हैं इसको, लंगर भी बोलते हैं, इसको होल्ड करने के लिए, इस किसको, समुद्री जहाज को होल्ड करने के लिए। तो ये क्या है, जमीन में धसा होता है, इसमें वजन इतना होता है,
लेकिन फिर भी ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना गया, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन हाउस और बिल्डिंग ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यहां प्रिंसिपल क्या है? परमानेंट परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। यहां हाउस है परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, बिल्डिंग है परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, लेकिन खिड़की दरवाजे क्या है? वह मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। दे कैन बी सीवरल, उनको अलग किया जा सकता है, लेकिन इनको अलग, ये बिल्कुल इनको तोड़ना ही बिल्कुल तोड़ना ही पड़ेगा, इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन खिड़की दरवाजे कैन बी चेंजेबल और परमानेंट नहीं है। मकान परमानेंट होता है रहने के लिए, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, तोड़ने के लिए नहीं होता ये। तो इसमें ये प्रिंसिपल ये इसमें ये आता है इसमें। अब इसके अंदर कई बार जो चीजें आती है, जैसे इम्बेडेड इन द अर्थ के अंदर, इम्बेडेड अर्थ के अंदर जैसे हम लोहे के बिम बनाते हैं, लोहा मिक्स, कंक्रीट मिक्स, सीमेंट रोडी क्रैशर मिक्स करके जैसे बिम है, ये बिम है जिस पर इमारत खड़ी होती है। तो ये या फिर नीचे इसको डालते हैं, इसको जमीन में इम्बेडेड है, ये धसी हुई है, इसको जमीन में डालते हैं। तो ये जो है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इसमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जैसे जैसे इसमें करगा है, जो करगा का मतलब सूत काटने का एक यंत्र है। ये करगा का मतलब होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे जो है सूत काटा जाता है। तो करगा जो है वो जमीन में उसको इम्बेडेड किया जाता है, जमीन के अंदर जो है इम्बेडेड किया जाता है। और जैसे जैसे जो है बीम ऑफ मिल और इसमें जैसे सीट फेस्टन इन द सिनेमा, ये जो क्या है? सीट फास्टन इन सिनेमा घर के अंदर जो बैठने के लिए सीट होती है वो परमानेंट है, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन उसके अंदर से स्क्रू डाले जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो उसके नट और बोल्ट जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। कुर्सी जिस पर बैठकर सिनेमा के अंदर फिल्म देखी जाती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ये करगा जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है, के अंदर आता है। तो इस तरह से जो है थिंग्स इम्बेडेड इन अर्थ और जो है इम्बेडेड द अर्थ, इसको हमने समझा है। और थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो इम्बेडेड, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट विच इज ए अटैच। तो जैसे ये जो है ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थिंग्स अटैच टू विच सो इम्बेडेड। तो जैसे डोर है, इसी के अंदर जैसे डोर है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां हैं, ये क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। फैन है, जिसी तरह से फैन है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल होते हैं। तो इस तरह से जो है हमने पूरा कंप्लीट बहुत सारी ऐसी चीजें समझी हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा, जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भाई जो प्रॉपर्टी परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है और अटैच टू द अर्थ है, इम्बेडेड टू अर्थ है, वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इम्बेडेड है, अटैच टू अर्थ है, फिर भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे समुद्री जहाज को रोकने के लिए एंकर है, वो इम्बेडेड है, लेकिन उसको नहीं माना जाता, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता।
अब जैसे स्टैंडिंग टिम्बर है, अटैच टू अर्थ है, अटैच टू अर्थ है, रूटेड इन अर्थ है, लेकिन क्लियरली है डज नॉट इंक्लूड, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग जो है क्रॉप्स और ग्रास, ये क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माने जाएंगे। हालांकि मान लो बियरिंग द फ्रूट्स, मैंगो का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, और जो फ्रूट्स देने वाले ट्री है, पेड़ हैं, वो क्या माने जाएंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। लेकिन समटाइम्स सर्कमस्टांसेस इज डिफरेंट, कई बार ये चेंज हो जाता है। अगर इंटेंशन टू प्लांट और ग्रो द fruits bearing tree for using that only wood, लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर उसको लिया जाएगा, उसको उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो इस तरह से हमने डिटेल में हमने ये चर्चा किया कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट ऑफली इंपॉर्टेंट चीजें और मोस्ट ऑफली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी वी डिस्कस्ड। अगर आपको ये हमारी डिस्कशन अच्छी लगे, दी गई जानकारी अच्छी लगे, आपके काम आए और आपको समझ में आए, तो इस चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक आपको आती रहे। और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से संबंधित हमने डिस्टिंक्शन भी, इसका डिफरेंस भी, तो और सेट प्रिंसिपल भी उसको हमने डिस्कस किया। तो आप उस पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।